हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड एक्सप्रेशन, और उस पे कुछ क्वेश्चंस और रह जाते हैं क्यूब वाले, तो उनको आज फिनिश कर देंगे एंड कल से फॉर 110% श्योर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्यूब वाले कुछ फॉर्मूले रह जाते हैं। फॉर्मूले तो मैंने कराया था, उसको एप्लीकेबल कैसे करना है वो हम नहीं बता पाए थे, है ना। तो उस पर बात करेंगे जो अपने क्यूब वाले फॉर्मूले हैं उस पर हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड सबसे पहले अभी हमारे पास इमेजेस नहीं है, इमेजेस आएंगे इसमें। सबसे पहले हम सबके लिए बहुत हार्दिक, हम सबके लिए खुशी की ये बात है कि हमारे उत्तराखंड स्टेट से, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी से 11 वर्षीय लड़की जो है, अपना क्या नाम था, वंशिका शर्मा, ठीक है, तो उत्तर सिल्वर मेडल जीता है 8 कराटे डू ग्लोबल चैंपियनशिप इन जापान, है ना। तो कितनी अच्छी बात है। तो मैंने आपको हमेशा कहा है और हमेशा कहता आता हूं कि योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। अगर उसने ये सोचा होता, वंशिका ने ये सोचा होता है कल लड़ लेंगे, जब थोड़ा बड़े होंगे कल का कल देख लेंगे, तो वो आज इस मुकाम पे नहीं पहुंचती। उसने अपने पास्ट पे बहुत मेहनत की है, प्रैक्टिस की है, प्रॉपर डिसिप्लिन में रही होंगी, पढ़ाई की होगी, है ना। देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। यहाँ पे कोई भी एलिवेटर नहीं है सक्सेस पाने के लिए, कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है। उनको ऐसा नहीं आया कि जापान सीधे ले गए होंगे उत्तराखंड गवर्नमेंट, या भाई बहुत खर्चा लगता है जापान जाने में, वहां रहना, वहां खाना, ठीक है, फ्लाइट में आना जाना। तो कोई ये उसने सोचा नहीं कि भाई मैं जापान से कराटे खेलने ले जाऊं, मेरे को कोई ले गया होगा ना। देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस मतलब कि एलिवेटर मतलब लिफ्ट नहीं है कामयाबी पाने के लिए, कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं होता। यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। उसने कदम दर कदम हर चीज पे मेहनत की होगी, अपनी बॉडी पे मेहनत की होगी, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे मेहनत की होगी, जो जो चीज कराटे के लिए चाहिए उसमें मेहनत की, और साथ ही साथ पढ़ाई भी की होगी, है ना। कितना अच्छा, कितना गौरवान्वित करने वाला ये पल है कि हमारे स्टेट उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट पौड़ी की 11 वर्ष की लड़की सिल्वर मेडल जीतती है दूसरे देश में जाके, जापान में, इतने देश से आए बच्चों को हरा के। तो ये एम आपको भी अगर रखें, आपकी भी अगर एम है किसी चीज में, तो उस एम पे फोकस करो। ठीक है, अगर आपके अंदर कोई चीज करने की इच्छा नहीं है ना, तो आप चाह के भी वो चीज नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे चाह के भी वो चीज। तो जिस चीज को भी करो लगन से करो, मेहनत से करो। जब कोई आपको सिखा रहा है, आपको पढ़ा रहा है, समझा रहा है, तो उस पर थोड़ा फोकस करके समझ लो चीजें, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से ही आगे जाके बड़ी चीजें बनती हैं। चलिए फिलहाल बात करते हैं क्यूब वाले मेथड्स पे। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑन जो हमने a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ पे किया था, है ना। ये रहे हमारे क्यूब के फॉर्मूले। ठीक है, तो इन पे भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए, जैसे कोई क्वेश्चन हम इसमें ले लेते हैं। अगर फॉर्मूला तो लिखा दिया था मैंने, कुछ इसमें क्वेश्चन कराए नहीं थे, इसलिए आज इस पर क्वेश्चन करेंगे। हम लिख देते हैं 7a प्लस 3b का होल क्यूब। 7a प्लस 3b का होल क्यूब, ठीक है। या 7 की जगह आप इसको लिख सकते हो 5a प्लस 3b का होल क्यूब, राइट। छोटे नंबर से समझेंगे। तो आपको यहाँ पे इसका क्यूब निकालने के लिए बोला, तो यूजिंग आइडेंटिटी, हम कौन सा आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं सर, a प्लस बी का होल क्यूब, जो होता है सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, या फिर आप पहले वाला फॉर्मूला लिखो 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, राइट। तो हम इसमें सर 5a प्लस 3b का क्यूब निकालेंगे, तो a का कौन कौन कर रहा है यहाँ पे, 5 कर रहा है, तो दैट इज 5a क्यूब। b की जगह आप रखेंगे 3b क्यूब प्लस 3ab, a इज 5a, b इज 3b, ये है। फिर 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, यानी कि 5a प्लस 3b। तो 5 का क्यूब हो गया आपका 125 का a क्यूब, 3 3 9 है 27,
बी क्यूब प्लस 3 5 जा 15, 15 3 जा 45 ए बी ब्रैकेट में 5a प्लस 3b। तो यहाँ आ जाएगा 125 ए क्यूब, है ना, 5 का क्यूब 125, ए का क्यूब ए क्यूब, वैसे 3 का क्यूब 27, बी का क्यूब बी क्यूब वो लिखा हमने। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 25। तो अब ए बी है, ए दो बार है तो सर ए स्क्वायर बी प्लस का साइन है, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 135। ए तो एक ही है, बी इंटू बी है बी स्क्वायर, तो 135 ए बी स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से हम ओपन करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है सर दूसरा मेथड भी आपने बोला, बिल्कुल दूसरा मेथड भी है इसमें, a प्लस बी का होल क्यूब निकालने का, वो क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब निकालने का वो क्या है सर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसमें यूज करेंगे 5a प्लस 3b का, जो फॉर्मूला आपको इजी लगता है लर्न करने में आप उससे कर सकते हो, आंसर वही आएगा। b की जगह है सर 3b का होल क्यूब, 3a स्क्वायर 5a का स्क्वायर, b है आपका 3b, फिर 3a की जगह 5a, b की जगह 3b स्क्वायर, राइट। ये हो गया 5 का यार, ये हो गया आपका 125 a क्यूब, 3 का हो गया सर 27 बी क्यूब, ठीक है। ये हो गया 3 5 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25, इस पे बाद में आते हैं 3 3 जा 9 9 25 9 जा सर 25 9 जा तो होता है 225, है ना, तो 225। अब देखो a का स्क्वायर सर a स्क्वायर और b एज इट इज आ गया, फिर आ जाते हैं यहाँ स्क्वायर वाला बाद में देखेंगे, 5 3 जा 15 होता है सर, और 3 का स्क्वायर 9, 15 9 जा 135 होता है सर 135, ए ऐसी आएगा बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है हमारा जो आंसर आया, दो स्टेप में आ गया, यहाँ पे हमें इतना सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ा, आप आंसर चेक कर सकते हो, आंसर दोनों का सेम होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ये वाला फॉर्मूला है ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है, ये पिछले वाले फॉर्मूले का क्या है, सिंप्लीफाइड वर्जन है। आप देखोगे पिछले वाले फॉर्मूले का ये सिंप्लीफाइड वर्जन होता है, अंदर इसकी मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर बी, तो यहाँ पे 3a देखो फॉर्मूला यही दिखा देते हैं, यहाँ दोनों साथ लिखे, तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन है 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन होता है, आंसर दोनों में सेम आता है, आपको जो आपको सही लगेगा आप वो कर सकते हैं। आई बात समझ में, चलिए अब यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन हम और यहाँ पे रख के दे देते हैं, जो कि है लिखेंगे 4x माइनस y का क्यूब, ठीक है, 4x माइनस y, तो क्या होगा, चलिए तो सर फॉर्मूला हमारा होता है a माइनस बी का होल क्यूब, जो कि होता है सर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है, ठीक है सर। तो इसको आप यहाँ पे कर लेते हैं, तो सर यहाँ पे 4x माइनस 3y का 4x माइनस y का हम होल क्यूब कर रहे हैं, तो सर ये तो बहुत इजी है, a हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a हो गया 4x, b हो गया y और ये हो गया 4x माइनस y, ठीक है, a माइनस b। तो a 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 4 जा 64, तो सही 64 हो गया, x का क्यूब x क्यूब माइनस y का क्यूब y क्यूब माइनस 3 4 जा 12 12xy, फिर अंदर 4x माइनस y, इस स्टेप में करेंगे अब 64x क्यूब माइनस y क्यूब, 12 4 जा 48 आपने ऐसे लिख दिया, x इंटू एक्स सर एक्स स्क्वायर y, माइनस माइनस होता है आपका प्लस, इस पे ध्यान देना, यहाँ माइनस नहीं होता, माइनस माइनस प्लस, 12 1 जा 12 ऐसे रहेगा एक्स वाई स्क्वायर, तो आपका आंसर आ गया 64x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 48x स्क्वायर प्लस 12x वाई स्क्वायर। क्या इसका दूसरा मेथड नहीं होता, बिल्कुल दूसरा मेथड होता है इसका,
a माइनस बी क्यूब का इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन नहीं होता, होता है वो क्या होता है सर, होता है वो भी सेम होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a², बस लास्ट में प्लस 3ab² हो जाता है। आप समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए यहाँ पे प्लस का 3ab² वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको जब हम करेंगे तो आंसर सेम आएगा 4x माइनस वाई का होल क्यूब, और मेरे ख्याल से एक ही स्टेप में आ जाएगा। तो 4x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3a², 4x² y हो गया ये, प्लस 3a 4x b हो गया y का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर 64x³ माइनस y³ माइनस, मैंने बोला स्क्वायर वाला बाद में 3 1 जा 3, चलो 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा होता है 48, टेबल याद होनी चाहिए बच्चों। फिर आप आगे गए 3 4 जा 12, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और प्लस का साइन है तो प्लस 3 4 जा 12x वाई स्क्वायर, क्योंकि y का स्क्वायर। तो आंसर आप देख रहे होंगे बिल्कुल भी सेम, बिल्कुल भी अलग नहीं है, सेम है। तो आप ये मेथड यूज करें चाहे ये वाला करें, फॉर्मूलेज आपको पर लर्न होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, क्योंकि 9th में इनका यूज है, 10th में इनका यूज है, हर जगह इनका यूज है, ठीक है। तो वहां पे भी आपको ये फॉर्मूलेज यूज आने चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको करते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा, अब एक तो होता है होल क्यूब, एक होता है अलग। अब आप यहाँ पे देखें, मैं बात कर रहा हूं, हमने अभी तक निकाला 5a प्लस 3b का होल क्यूब, ठीक है, आपका आंसर ये आया, ठीक है। इन चीजों में जो आपको यहाँ बताएंगे इसमें ना आप कंफ्यूज मत करना, ठीक है, कंफ्यूज इसमें मत होना। तो 5a प्लस 3b का होल क्यूब का आंसर हमारा ये आया है ना, ये हमारा 5a प्लस 3b का होल क्यूब आया। अब जो है, अब अगर ये कुछ ऐसा होता है ना, एक आपने पढ़ा है a प्लस बी का होल क्यूब, एक आपने पढ़ा है a क्यूब प्लस बी क्यूब, बहुत अंतर है दोनों में, बहुत अंतर है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते। क्वेश्चन अगर आपके पास आ गया 5a क्यूब प्लस 3b का क्यूब, ठीक है, ये a का क्यूब नहीं असल में, ये पूरे 5a का क्यूब है, 5a का क्यूब प्लस 3b का होल क्यूब, असल में ये पूरे होल का क्यूब है ना, a का क्यूब नहीं था तो इसलिए मैंने होल यहाँ पे लगा दिया। तो इस तरह का फॉर्मूला आपको आता है, तो आपको पता है सर, हमें आइडेंटिटी पता है, यूजिंग आइडेंटिटी, हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सर a क्यूब प्लस b क्यूब, जो कि होता है सर a प्लस बी ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस ab, या a² माइनस ab प्लस b² आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस माइनस प्लस तो हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया सर 5a क्यूब प्लस 3b क्यूब, हम निकाल रहे हैं a प्लस बी यानी कि 5a प्लस 3b, क्योंकि a की जगह ये है, b की जगह ये है, a² यानी कि सर 5a का स्क्वायर प्लस b² यानी कि सर 3b का स्क्वायर माइनस ab यानी सर माइनस 5a इंटू 3b। तो जब इसको हम करेंगे सॉल्व तो 5a प्लस 3b, और 5a का स्क्वायर होता है सर 25a², 3 का होता है 9, 9b², और ये हो जाएगा माइनस 5 3 जा 15ab। इतने में ही आप इसको छोड़ देंगे और यही आपका आंसर होगा। इसको मैं वापस मल्टीप्लाई करने पे आऊंगा तो वापस मेरे को ये चीज वापस मिल जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में, तो दोनों के अंदर फर्क क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। कॉपी कर लेंगे इसको। ठीक है, इनके यूज क्या है, इनका एप्लीकेशन क्या है, उस पे भी बात करेंगे। अगर यार आपके पास यहाँ पे आ गया फाइंड वैल्यू ऑफ 1001 का होल क्यूब, ठीक है, या फिर ऐसा आ गया 1001 का क्यूब, भाई कंफ्यूज करने के लिए कैसे भी आ सकता है, इसका क्यूब निकालो, भाई इसका मल्टीप्लाई करते करते या तो कैलकुलेटर होना चाहिए अपने पास, जो कि हमें अलाउड नहीं है, मल्टीप्लाई करते करते 10-15 मिनट तो ऐसे ही हमारे चले जाएंगे, है ना, 5-10 मिनट आराम से। तो सर कैसे करेंगे इसको, देखिए, हमने जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है वो आपके स्मार्ट वर्क को भी यहाँ पे चेक करता है कि आप कितने स्मार्ट हैं, आप कितना चीजों को अच्छे से यूज कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इसमें ये चीज भी आपकी यहाँ पे देखी जाती है। तो यहाँ पे आपका क्या देखा जाएगा सर, यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ कैसे करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है कि इसको हम कैसे करें।
तो यार एक बच्चे ने बोला यार क्या इसको मैं 1000 प्लस 1 नहीं लिख सकता, 1001 को? क्या इस 1001 को मैं 1000 प्लस 1 नहीं लिख सकता क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फिर बस तो हम क्या कर रहे हैं, 1000 प्लस 1 का क्यूब निकालेंगे। तो आपको पता ही है सर ये बन गया है 1000 प्लस 1 का होल क्यूब। आप यहाँ पे आइडेंटिटीज, अभी आप नए नए हैं, आइडेंटिटीज आप हमेशा लिखेंगे। तो सर a प्लस बी का, ताकि आपसे गलती ना हो, a क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, मैं इसमें ये वाली आइडेंटिटी लिखूंगा क्योंकि इसमें मुझे कैलकुलेशन स्टेप्स मेरे कम हो जाते हैं। प्लस 3a² प्लस 3ab²। आप चाहें तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, किसका? a प्लस बी का होल क्यूब की बात कर रहा हूं मैं। आप चाहें तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, जो आपको बताया इससे पहले जिसमें क्वेश्चन भी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। तो सर a प्लस बी का होल क्यूब सही आ गया 1000 प्लस 1 का हम होल क्यूब निकाले, तो a की जगह हो गया 1000 का क्यूब, b की जगह हो गया 1 का क्यूब, 3a² यानी कि 1000 का स्क्वायर, b आ गया आपका 1 प्लस 3a की जगह आ गया 1000, b की जगह आ गया 1 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो 1000 का क्यूब सर 1 2 3 1। अब देखो क्यूब क्यूब मतलब 3 बार है, तो 3 बार 0 लगाओ, 3 बार 3 3 0, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, फिर प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, 3 इंटू 1000, तो 1 2 3 1 2 3 ये हो गया, प्लस 1 तो है और ये हो गया 3000। अब इनको प्लस करना है, राइट? प्लस 1, अच्छा ये प्लस 1 प्लस, ठीक है। अब इनको प्लस करना है, तो घबराना आपको बिल्कुल नहीं है, प्लस करना आपको आना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से प्लस करेंगे आइए देखिए, 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। फिर 1 तो बाद में रहने दीजिए आप, तो यहाँ से 1 2 3 1 2 3 है ना, ये था ना स्क्वायर, 1000 का स्क्वायर ऑफ 3 लगा देंगे। फिर 3000 था, ये 3000 हो गया, और साथ ही साथ आपका आखिरी में 1 था, तो ये 1 हो जाएगा आपका, तो हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 3 0 0 3 0 0 1। तो जो फाइनल आंसर आपका यहाँ पे आएगा वो आ जाएगा 1। अभी तो आपको समझा रहा हूं ना, तो इतना टाइम आपको समझने में, जब आप समझ जाओगे तो इसमें आपको 1 से 2 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, इतना मिनट आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। आई बात समझ में? कॉपी कर लेंगे इसको। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? देख लो एक बार। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, चलिए कुछ और भाई जी, आइडेंटिटी देखिए किस तरीके से आपको ना हर चीज की मदद यहाँ पे लेनी है, उस पर हम बात कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे बोल दिया कि चलिए आपको बोल दिया 98 का क्यूब निकाल। अब आपको क्यूब वाले मेथड भी समझा रखे हैं भाई मैंने, तो है ना, क्यूब वाले मेथड भी समझा रखे हैं आपको कि क्यूब वाला मेथड कैसे करते हैं। क्यूब वाला मेथड मतलब आपको डायरेक्ट क्यूब निकालने का तरीका बताया था, एक लाइन इधर एक लाइन इधर, है ना, उससे भी आप कर सकते हैं, चेक करके देखेंगे उससे। और आप इससे भी अब क्या करोगे सर, इसको 90 प्लस 8 क्यूब कर देते हैं, कर लेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी पता है, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी यार। इसको क्या मैं 98 को क्या मैं 100 माइनस 2 नहीं लिख सकता? हमेशा कोशिश करो, हमेशा कोशिश करो कि जो आपसे ऐसे क्यूब्स पूछोगे ना, वो 10 100 1000 के आसपास के नंबर्स होने चाहिए, यानी कि 10s की 100 के फॉर्म होने चाहिए, ताकि इजी रहे करने के लिए। तो 100 माइनस 2 का होल क्यूब हो गया, तो सही, तो बहुत ईजी हो गया 100 माइनस 2 का होल क्यूब। तो फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है सर,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, मैं बोल रहा मेरे को ये अच्छा लगता है फॉर्मूला, प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसमें करूंगा मैं 1 to 100 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 300 का स्क्वायर b इंटू 2 प्लस 300 इंटू 2 प्लस का। मैं आपको बोल रहा हूँ आप इससे भी कर सकते हैं, आप होमवर्क में इससे करके देखिएगा कि कैसे आता है आपका आंसर। 100 का क्यूब 1 2 1 2 1 2 माइनस 8 माइनस 3, मैंने बोला स्क्वायर को बाद में 3 2 6, 6 लिख दो, 100 दो बार है तो दो बार आपने ये कर दिया, 303 ये हो गया 3 और 4 जा 12, ये हो गया आपका प्लस का 1200। सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब आप कैसे करेंगे सर, 1000 में से 8 गया तो आप देखो ये आप ऐसे 1 2 3 4 5 6 माइनस माइनस प्लस होता है, 2 3 8 कर दिया, ठीक है। प्लस का 1200 भी है सर, तो आप क्या करो, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो इसको प्लस कर दो, 1200 होता है, ऐड कर दो लास्ट में माइनस 6008। तो जब आप इसको इससे माइनस करोगे 100 1 200 और इसको करोगे 6008 8 000 6 से, तो 10 में से 8 गए 2, 9 रहेगा, 1 रहेगा, 1 रहेगा, 10 में से तो आएगा 94119। क्या ये हमने सही निकाला? 94119 क्या हमने सही निकाला? कल इसको चेक करेंगे आप डायरेक्ट फॉर्मूले से। डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब आपको मैंने जो डायरेक्ट फॉर्मूला सिखा रखा है, किसका, क्यूब निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था ना, एक ऐसे, उससे भी चेक करना और इससे भी चेक करना होमवर्क में, ठीक है। तो करेंगे इस क्वेश्चन को होमवर्क में और चेक करेंगे आंसर क्या सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।